Assalamualaikum. I hope you all are fine. I'm Arish Farouk and you people are watching Science Spirit channel. नेक्स्ट अपनी इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आप लोगों ने कब सबमिट करवाने हैं, उनके सबमिशन का क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है। फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इससे पहले भी मैं एडमिशन से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग वो भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उनकी। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और आप वो कब सबमिट करवाएंगे और कैसे सबमिट करवाएंगे, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाए बगैर आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आप लोगों ने सबमिट करवाना है। यहाँ पर नेक्स्ट मैंने एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन हैं जो कि आप लोगों ने सबमिट करवाने हैं, जो कि ज़रूरी हैं एडमिशन के लिए। पहले वो लिस्ट देख लेते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने इसको कैसे सबमिट करवाना है और सबमिशन प्रोसेस क्या है। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो ये सारी थी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन कौन से आप लोगों ने सबमिट करवाने हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबमिशन प्रोसेस की, कि इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कैसे करवाना है, कब करवाना है और सबमिशन का क्या प्रोसेस है। क्योंकि स्टूडेंट्स इस बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने कब सबमिट करवाने हैं, कैसे सबमिट करवाने हैं, कौन कौन से सबमिट करवाने हैं। तो मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि पहले तो ऐसा होता था कि जितने भी एप्लीकेंट्स होते थे, जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया होता था, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल किया होता था, जितने भी एप्लीकेंट्स होते थे उन सब ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म भी फिल करना होता था और उसका प्रिंट करवा कर हार्ड फॉर्म में भी सबमिट करवाना होता था और सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाने होते थे सब एप्लीकेंट्स ने जो भी अप्लाई करता था। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब एप्लीकेंट्स ने हार्ड में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाने। हाँ, सब ने ऑनलाइन, सब ने अप्लाई करना है, ज़ाहिर है उसके बगैर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सब ने फिल करना है। इसके अलावा चालान की जो फ़ी है वो भी सबमिट करवानी है, जो प्रोसेसिंग फ़ी है, ये यहाँ तक तो सब ने करना है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट सबमिशन का प्रोसेस है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट सबमिशन का प्रोसेस है वो सबके लिए नहीं है, वो सब एप्लीकेंट्स के लिए नहीं है। सब एप्लीकेंट्स से जितनी इन्फॉर्मेशन ले ली गई है फ़िलहाल उतनी ही काफ़ी है। लेकिन जो जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, जिस स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, उस स्टूडेंट को फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हार्ड में सबमिट करवाना होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डॉक्यूमेंट्स कब सबमिट करवाने हैं। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अभी सबमिट नहीं करवाने, क्योंकि अभी तो मेरिट लिस्ट ही नहीं लगी। तो जब मेरिट लिस्ट लगेंगी, आपके अंदर नाम आ जाएगा, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद ही आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों ने सबमिट करवाने हैं वो कैसे सबमिट करवाने हैं, सबमिशन क्राइटेरिया क्या है, क्या पॉलिसी है। इस हवाले से अभी तक जो पॉलिसी बताई गई है उसके बारे में मैं आप सबको बता देती हूँ। वो ये है कि जब एक मेरिट लिस्ट लगती है, जैसे कि आप सबको पता है, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एक मेरिट लिस्ट जब लगती है और उसके बाद जब दूसरी मेरिट लिस्ट लगती है तो दोनों में एटलीस्ट 4-5 डेज़ का या 3 डेज़ का तो मस्ट गैप आता है। तो इस तरह से जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, नाम आने के बाद उनके पास 2 से 3 या 4 दिन होंगे। उन 2 से 3 या 4 दिन के अंदर उन्होंने अपने ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाना होंगे हार्ड में। जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगने के बाद जो दिन दिए जाएंगे उसमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, सेकंड मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम आएगा उसके बाद उनको 2-3 दिन दिए जाएंगे, उसमें वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। और उसके बाद फाइनली जब थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी और उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा उनको भी 2-3 दिन दिए जाएंगे, उसके अंदर अंदर उन्होंने अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाना होंगे। और समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो फोर्थ मेरिट लिस्ट भी लग जाती है और फिर जिन स्टूडेंट्स का फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर सबमिट करवाने हैं। आप लोगों ने सॉफ्ट में सबमिट करवाने हैं या अपलोड करने हैं कहीं, या फिर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी जाना है और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं। तो अभी तक जो पॉलिसी है वो ये है कि आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में जाकर खुद सबमिट करवाएंगे हार्ड फॉर्म में। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेरिट लिस्ट वगैरह लगेंगी, उसके बाद जो 2 या 3 दिन आप लोगों को दिए जाएंगे अगली मेरिट लिस्ट लगने तक, उन्हीं दिनों में आप लोग यूनिवर्सिटी विज़िट करेंगे और वहाँ पर आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाएंगे। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बता दूं कि पीछे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोग को बताया है, पीछे जितनी भी लिस्ट दी गई है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ पर साथ मैंने लिखा हुआ था कि अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़। तो पहली बात तो ये कि आप लोग जब डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेकर जाएंगे, वहाँ पर वो भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसकी आप फ़ोटोकॉपी साथ लेकर जाएंगे। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो देखकर आप लोगों को वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन जो आप लोग फ़ोटोकॉपी साथ लेकर जाएंगे, फ़ोटोकॉपी करवा के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, वो अपने पास ही रख लेंगे। और बेटर यही है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आप सब की 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ लेकर जाएँ। और वहाँ पर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ ये भी मेंशन था कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स जिनकी फ़ोटोकॉपीज़ आप करवाएंगे वो फ़ोटोकॉपीज़ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि अटेस्ट कैसे करवाने हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अगर नहीं पता। एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स हम अटेस्ट इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह हैं वो अगर अटेस्ट हुई हों तो वो इस बात का प्रूफ होता है कि आपका वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। ओरिजिनल मतलब कि फ़ेक नहीं है, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो ओरिजिनल है। कि अगर आपका डॉक्यूमेंट अटेस्टेड नहीं है तो कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करेगा कि ये फ़ेक है या ओरिजिनल है, या इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो एज़ इट इज़ आप लोग वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। और नेक्स्ट ये कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कहाँ से करवाएंगे, कैसे करवाएंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट का टीचर है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटेस्ट कर देगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेगा और जो आपकी फ़ोटोकॉपीज़ होंगी उस पर वो साइन कर देगा, अपनी स्टैंप लगा देगा। तो ये इस बात का प्रूफ होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अटेस्टेड है, वो बिल्कुल ठीक है, फ़ेक नहीं है। और अब नेक्स्ट बात ये कि आप लोग वहाँ यूनिवर्सिटी जाकर भी टीचर्स वहाँ पर भी काफ़ी अवेलेबल होंगे, आप लोग वहाँ से भी अटेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर तो ये है कि आप लोग अटेस्ट करवा कर लेकर जाएँ ताकि वहाँ पर जाकर आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लगे। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो आप लोग सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करवाते हैं, जो आप लोगों की चालान्स जनरेट होते हैं उसके बारे में, कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप लोगों को सेमेस्टर की जो फ़ी है वो भी सबमिट करवाना पड़ती है। जैसे जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आता है उनको नाम आने के बाद 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है, उन 2-3 दिन के अंदर उन्होंने अपनी जो सेमेस्टर की फ़ी है वो सबमिट करवाना होती है। फिर उसके बाद जब सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है, सेकंड मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आता है उनको भी 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है, और थर्ड मेरिट लिस्ट लगने से पहले पहले सेकंड वालों ने जो फ़ी है वो सबमिट करवा देना होती है। इसी तरह जिन स्टूडेंट्स का थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आता है उसके बाद उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, उसके अंदर अंदर उन्होंने जो सेमेस्टर की फ़ी है वो सबमिट करवाना होती है। तो इस हवाले से थोड़े से पॉइंट्स मैंने आप लोगों को ये बताने थे कि जब आप लोग अपनी सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करवा देते हैं ना, तो जो चालान आप लोगों के पास जनरेट होके आता है उसकी एक्चुअली ना 4 पोर्शंस उसके बने होते हैं। एक स्टूडेंट कॉपी होती है, एक डिपार्टमेंटल कॉपी होती है, एक बैंक की कॉपी होती है, एक ट्रेजर ऑफिस की जो कॉपी होती है। जो बैंक कॉपी होती है वो अपने पास ही रख लेते हैं, और जो बाकी 3 कॉपीज़ हैं वो आप लोगों को दे देते हैं। जिसमें एक स्टूडेंट कॉपी होती है वो तो टोटली आप लोगों ने अपने पास रखनी होती है, लेकिन इसके बाद 2 कॉपीज़ और भी वो आप लोगों को देंगे, डिपार्टमेंटल कॉपीज़ और ट्रेजर कॉपीज़। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रोसेस है कि ट्रेजर जो ऑफिस है यूनिवर्सिटी का, उसमें आप लोगों ने ट्रेजर की जो कॉपी होती है वो सबमिट करवाना होती है, और जो डिपार्टमेंटल कॉपी होती है वो डिपार्टमेंट में सबमिट करवाना होती है। समटाइम्स बैंक वाले ऐसा करते हैं कि जो बैंक वाली कॉपी होती है चालान की वो भी अपने पास ही रख लेते हैं, वो वाला पोर्शन भी अपने पास रख लेते हैं, और जो होती है ट्रेजर वाली कॉपी वो भी अपने पास रख लेते हैं। तो सेपरेट से आपको जो ट्रेजर की कॉपी है वो सबमिट फिर नहीं करवाना पड़ती, फिर बाकी 2 कॉपीज़ बच जाती हैं, डिपार्टमेंटल और स्टूडेंट वाली। स्टूडेंट वाली आप अपने पास रखते हैं और डिपार्टमेंटल वाली आपका जो भी डिपार्टमेंट है आप उसमें सबमिट करवाते हैं। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देनी थी। फ़िलहाल इतनी ही काफ़ी है। डिटेल्ड फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी जल्द ही, कि डिपार्टमेंटल कॉपी वो कहाँ पर कैसे सबमिट करवानी है, ट्रेजर वाली कब कहाँ कैसे सबमिट करवानी है। तो इस बारे में फिर इंशाल्लाह डिटेल में दोबारा बात होगी। और यहाँ पर एक और बात कि जितने भी कॉपीज़ वगैरह हैं वो आप रिस्पेक्टिव जो ऑफिसेज़ हैं उनमें सबमिट करवाने के बाद जो आप लोगों के पास बचेगी स्टूडेंट कॉपी, उसका आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर की चालान की कॉपी होती है स्टूडेंट कॉपी, वो आपको लास्ट पर भी जाकर ना आपकी जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है तब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, और जब सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तो ये चालान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि यूनिवर्सिटी का कार्ड बनने तक आप लोग ये जो चालान की कॉपी होगी
इसी को देखकर आप लोगों को यूनिवर्सिटी में एंट्री दी जाएगी, इसी को देखकर आप लोगों को बस में एंट्री दी जाएगी, लाइब्रेरी में एंट्री दी जाएगी। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका चालान होगा, उसकी जो स्टूडेंट कॉपी होगी वो आप लोगों ने ओरिजिनल भी संभाल के रखनी है और उसकी 2-3 कॉपीज़ भी करवा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की इनकन्वीनियंस फ़ील ना हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल यही बातें थी इंपॉर्टेंट। अगर इसके अलावा कोई पॉइंट्स वगैरह रह गए हैं तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे, और जो फर्दर डिटेल्स हैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो एंड करती हूँ। अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।